भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान विष्णु घोड़े के मुख वाले अवतार में पूजे जाते हैं, जहां बौद्ध भिक्षु भी उसी मूर्ति के सामने ध्यान लगाते हैं और जहां वेदों को बचाने के लिए ईश्वर को युद्ध करना पड़ा था। अगर आप ज्ञान, रहस्य और आस्था में विश्वास रखते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। असम, ब्रह्मपुत्र के पवित्र तट और एक शांत पहाड़ी मणिकूट पर्वत, यही स्थित है हयग्रीव माधव टेम्पल। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ पूजा स्थल नहीं बल्कि ज्ञान की रक्षा की कहानी है। यह मंदिर असम के हाजो में है, गुवाहाटी से लगभग 30 किलोमीटर दूर। नीचे बहती है ब्रह्मपुत्र नदी और ऊपर पूर्ण शांति। लेकिन इस शांति के पीछे एक भयानक युद्ध की कहानी छिपी है। पुराणों के अनुसार दो शक्तिशाली असुर, मधु और केटव, उनका लक्ष्य था संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज। उन्होंने ब्रह्मा से चारों वेद चुरा लिए और वेदों के बिना सृष्टि अंधकार में डूबने लगी। तभी धर्म की रक्षा के लिए विष्णु ने एक अद्भुत रूप लिया। घोड़े का मुख, मानव शरीर और अपार तेज, यही थे हयग्रीव माधव। हाजो के इसी क्षेत्र में भयंकर युद्ध हुआ। धरती कांप उठी, जल उफान पर था और अंततः मधुकेटव का अंत हुआ। वेद पुनः सुरक्षित हुए। यही कारण है कि हयग्रीव को ज्ञान और विद्या का देवता माना जाता है। जहां वेदों की रक्षा हुई वहीं बना मणिकूट पर्वत और यही स्थापित हुआ हयग्रीव माधव मंदिर। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा रहस्य। बौद्ध धर्म मानता है कि भगवान बुद्ध ने इसी स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, इसलिए आज भी बौद्ध भिक्षु यहाँ ध्यान करते हैं। तिब्बती बौद्ध इसे अवलोकितेश्वर का रूप मानते हैं। सोचिए, एक ही स्थान, दो धर्मों का मोक्ष स्थल। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1583 ईस्वी में हुआ। निर्माता थे रघुदेव नारायण, कौच वंश के राजा। मंदिर की शैली वही है जो कामाख्या मंदिर की है, नीलांचल शैली। पूर्ण शांत पूजा, ध्यान और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध, हिंदू और बौद्ध दोनों की आस्था का केंद्र। शायद इसलिए मंदिर भीड़ से दूर लेकिन आत्मा के सबसे पास है। हयग्रीव माधव हमें सिखाते हैं, ज्ञान ही सबसे बड़ा अस्त्र है और अज्ञान सबसे बड़ा असुर। अगर आपको लगता है कि भारत सिर्फ मंदिरों का देश नहीं बल्कि ज्ञान और चेतना की भूमि है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हयग्रीव माधव, क्योंकि ज्ञान की रक्षा आज भी जरूरी है। और मिलते हैं अगली बार किसी ऐसी ही रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।